राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बनसिए रघुबीर विवाहु सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, अवघड़दानी की जय। जय सिया राम की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर या निर्मल चित्रकूट है और सुंदर श्रेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु शांत सुमातिथ्य सुभग सिंगारु जग मांगल गुण ग्राम राम के दानी मुक मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान ब्राग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज संकाल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री रामचंद्र जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभाट भूपति विचार के कुंभा जलोभ उधती अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगना के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज प्रीतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों या मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं।
अभिमत दानि देवा तरु बरसे, सेवा सुलभ सुखद हरिहरा से। सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुखबी रूपी शारद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपाधि साधु लोग से। सेवक मन मन समरल से, पावन गंगा तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ ही हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभे पाषंडे, दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन लन प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सजन मुकुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। सियावर राम चंद्र की जय। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुंदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं प्रसन्न जहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जय ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि असजानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति रामाय अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए।
करियन संशय सौरयानी, सुनिए कथा सदर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। रामायणांत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानहि जिन्हके बिमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनके कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधारी गुर पद पंकज भूरी। पुनि सबहि बिनऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सी वही नाई सब माथा, बरनऊ विषाद राम गुण गाथा। संबात सोरह सय कतीसा, करऊ कथा हरिपद धारी सीसा। मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों के निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रहकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जनमा श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ यानी श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जानव महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मानते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर कृति का गान करते हैं। मंजहि संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान, अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन, हे रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला प्रसंग दूसरे दिन।